हेलो गाइस, आपने डू डज डिड का प्रयोग एक सहायक क्रिया के तरह नेगेटिव एवं इंट्रोगेटिव वाक्यों में करना ही जाना है। आज आपको डू डज डिड के विशेष एवं महत्वपूर्ण प्रयोग की जानकारी दे रहे हैं। कन्वर्सेशन में डू डज डिड का यह प्रयोग बहुत किया जाता है। सब्जेक्ट डू डज डिड प्लस वर्ब। हमें देखना है कहाँ डू आएगा, कहाँ डज आएगा, कहाँ डिड का प्रयोग होगा। देखते हैं। मैं वहाँ जाता तो हूँ। आई डू गो देयर। वहाँ वहाँ मीन्स देयर। आई मीन्स मैं। एक यह सब्जेक्ट हो गया आपका। डू क्यों आया है? यह आई के साथ डू आता है। डू जो प्लूरल वो शब्द होगा आपका, प्लूरल जो सेंटेंस होगा उसके साथ डू आएगा, इसलिए डू आया है। गो मीन्स जाना, देयर मीन्स वहाँ। वह यहाँ आती तो है। वह यहाँ आती तो है। सी डज कम हेयर। यहाँ डज क्यों आया? सी जो सब्जेक्ट है वह सिंगुलर है, इसलिए यहाँ सब्जेक्ट डज आया। जो हेल्पिंग वर्ब है वह डज आई। डज कम हेयर। वह प्रतिदिन दवाई लेती तो है। सी डज टेक मेडिसन डेली। सी सब्जेक्ट हो गया, डज हेल्पिंग वर्ब, टेक मीन्स लेना वर्ब, मेडिसन डेली डेली दवाई लेती है। राम सारे दिन पढ़ता तो है। राम डज रीड द होल डे। रमेश कॉलेज जाता तो है। रमेश डज गो टू कॉलेज। रमेश पढ़ता तो था। यहाँ अभी प्रेजेंट के चल रहे थे सेंटेंस वाक्य, यहाँ पास्ट का जो वाक्य है सेंटेंस है पास्ट का है, था आया है। रमेश पढ़ता तो था। रमेश डिड स्टडी। अब हमें एक बात समझना है, जो डिड है वो पास्ट में आएगा और यहाँ पर सिंगुलर प्लूरल दोनों में ही डिड ही आएगा और अलग से कुछ नहीं आएगा। ऐसे आप देखेंगे, हम व्यायाम करते तो थे। वी डिड टेक एक्सरसाइज। वे क्रिकेट खेलते तो थे। दे डिड प्ले क्रिकेट। यहाँ सभी में डिड आएगा। मैं यहाँ रहता तो था। आई डिड लिव हेयर। सरला यहाँ आती तो थी। सरला डिड कम हेयर। सरला सिंगुलर है जब भी डिड आया है। मैं आई है जब भी डिड आया है। दे में भी डिड, वी में भी डिड और रमेश सिंगुलर है जब भी डिड। यहाँ डिड का ही प्रयोग होगा। सी अ वेरी स्पेसिफिक यूज ऑफ डू। डू का यूज बहुत ही अच्छे तरीके से आप समझेंगे। यहाँ डू अभी देखा हमने डू का प्रयोग जब हमारा कोई सेंटेंस प्लूरल होता है उसमें डू का यूज करते हैं। अब हम डू का यूज यहाँ कृपया के लिए और करते हैं। डू हैव अ कप ऑफ टी। कृपया एक कप चाय लीजिएगा। कृपया, जब कृपया बोलेंगे पहला शब्द तो डू आगे लगाएंगे। डू हैव अ कप ऑफ टी। डू हैव यूअर सीट। कृपया अपनी सीट पर बैठिएगा। डू हैव अ सम फ्रूट। सम मीन्स कुछ, फ्रूट मतलब फल। कृपया कुछ फल लीजिएगा। डू हैव सम ड्रिंक। कृपया कुछ तरल लीजिएगा। डू हैव सम स्नैक्स। कृपया कुछ नमकीन लीजिएगा। इसी प्रकार यहाँ ध्यान रखें, यहाँ डू का प्रयोग रिक्वेस्ट के रूप में अधिक विनम्रता एवं अधिकता आग्रह को व्यक्त करता है। डू का कोई अर्थ नहीं है। यह मात्र वाक्य को अधिक औपचारिक, मोर पोलाइट बनाने हेतु प्रयुक्त हुआ है। इस स्ट्रक्चर में डज का प्रयोग नहीं होता है। ऐसा नहीं कि प्लूरल है सिंगुलर है तो डज का, इसमें डज का प्रयोग नहीं होता है, डू का ही प्रयोग होता है। डू का ही अकेला प्रयोग होगा, डज का प्रयोग नहीं होगा। यह हैव अ कप ऑफ टी प्लीज। हैव के पहले डू आ गया। डू हैव अ कप ऑफ टी प्लीज। हैव अ सीट प्लीज। डू हैव अ सीट प्लीज। हैव सम स्नैक्स प्लीज। कुछ स्नैक्स लीजिएगा। डू हैव सम स्नैक्स प्लीज। उपर्युक्त वन एवं टू दोनों वाक्य रिक्वेस्ट को व्यक्त करते हैं। डू से शुरू होने वाले वाक्य अधिक विनम्र तथा औपचारिकता को व्यक्त करते हैं। डू का प्रयोग एडक्यूसी मीन्स पर्याप्तता, इसी प्रकार सूटेबिलिटी मीन्स है उपयुक्तता।
पर्याप्तता और उपयुक्तता बताने हेतु भी निम्न प्रकार से किया जाता है। हैरी क्या बोलता है? हैरी कहता है हैव यू अ टॉर्च? हैव यू अ टॉर्च? क्या आपके पास टॉर्च है? हैव यू अ टॉर्च? हैरी कहता है क्या आपके पास टॉर्च है? राम क्या कहता है? नो आई डोंट हैव अ टॉर्च, विल अ मैच बॉक्स डू? जब राम कहता है नहीं मेरे पास टॉर्च नहीं है, क्या माचिस चलेगी? उसके पास क्या है? मैच बॉक्स, माचिस चलेगी है। वो कहता है मेरे पास टॉर्च नहीं है, नो आई डोंट हैव अ टॉर्च, विल अ मैच बॉक्स? मेरे पास माचिस हैगी, माचिस चलेगी। फिर हैरी बोलता है, हैरी क्या कहता है? नो अ मैच बॉक्स वॉन्ट डू, आई एम ट्राइंग टू टेंड आउट द गैस लीक। जब वो कहता है कि फाइंड था यहाँ पर, हैरी कहता है नहीं माचिस से काम नहीं चलेगा, मैं गैस लीक का पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। हैरी क्या कह रहा है कि माचिस से नो आ मैच बॉक्स वॉन्ट डू, माचिस से पता नहीं चलेगा, मैं फाइंड आउट द गैस लीक होने की ट्राई कर रहा हूँ, गैस लीक तो कहीं नहीं हो रही है। आ मैच बॉक्स विल नॉट बी सूटेबल, यहाँ मैच बॉक्स उपयुक्त नहीं होगा। मैच बॉक्स जो माचिस है, मैच बॉक्स यहाँ सूटेबल नहीं है। ये वाला पढ़ा हमने। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे सी वाला। सुरेश क्या कह रहा है? हैव यू ₹1000? सुरेश कह रहा है, क्वेश्चन मार्क लगा है, क्या आएगा? क्या तुम्हारे पास 1000 रुपये हैं? हैव यू ₹1000? क्या तुम्हारे पास 1000 रुपये हैं? श्याम क्या बोला? नो आई हैव नॉट ₹1000, आई हैव 500 रुपीज़ ओनली। वो कह रहा है कि मेरे पास 1000 रुपये तो नहीं है, मेरे पास 500 रुपये हैं। श्याम क्या कहता है? नहीं मेरे पास 1000 रुपये नहीं है, मेरे पास तो केवल 500 रुपये हैं, 500 रुपीज़ हैं। सुरेश बोलता है ओके प्लीज़ गिव मी, इट विल डू, आई विल अरेंज रेस्ट अमाउंट फ्रॉम समवन एल्स। यहाँ पर सुरेश बोला ओके मुझे दे दो, यह ठीक है, बाकी पैसे मैं किसी और से जुटा लूँगा, किसी और से अरेंज कर लूँगा। इट विल डू मीन्स इट विल सर्व द पर्पस एट द मोमेंट। फिर वो क्या कहता है? ठीक है, इसका मतलब है कि फ़िलहाल काम आ जाएगा, फ़िलहाल तो मेरा काम चल जाएगा, जो मोमेंट था उस टाइम पे उसका काम चल जाएगा। नेक्स्ट है आई विल डू, काम चल जाएगा। आई विल डू का मीन्स होगा काम चल जाएगा। आई विल नॉट डू, इट वॉन्ट डू, मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं विल नॉट, और इस प्रकार भी शॉर्ट में ऐसे विल नॉट वॉन्ट, आई वॉन्ट डू, ऐसे भी लिख सकते हैं। काम नहीं चलेगा, यहाँ काम चल जाएगा, आई विल डू, काम नहीं चलेगा, आई विल नॉट डू, काम नहीं चलेगा। नेक्स्ट और देखते हैं डू यू नाउ। सेंटेंस के स्ट्रक्चर जानने का एक महत्वपूर्ण बेनिफिट यह है कि हम कम से कम यह समझ सकते हैं कि सामने वाले व्यक्ति द्वारा बोले वाक्य का, जो उसने वाक्य बोले वाक्य का क्या अर्थ है। यह कह रही है कि हमने अभी तक जो इंग्लिश पढ़ी है, समझी है, इससे हम थोड़ा थोड़ा ये हरी और राम के बीच में क्या डिस्कशन हुआ, क्या बात हुई, सुरेश और श्याम के बीच में क्या डिस्कशन हुआ, क्या बात हुई, इसको हम थोड़ा थोड़ा समझे। ऐसे ही आप बार बार रीड और राइट करोगे, थोड़ा थोड़ा आपको समझने आ जाएगा, समझने लगोगे। ऐसे आई नो मतलब नहीं कह रहे हैं, रुपीज़ मतलब रुपीज़ की बात है, 1000 मतलब 1000 की बात है, 500 500 रुपीज़ की बात है, ओनली मतलब इतने ही हैं। आप थोड़ा थोड़ा सर्वदा पर्पस, इनका यह पर्पस है, ठीक है। आप थोड़ा थोड़ा आप इनको सीख जाओगे। और थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।